13वां अध्याय पढ़ेंगे। अर्थ त्रयोदश अध्याय। पृथु ने कहा, हे मुनि, मैं हरि पूजन का महत्व सुनना चाहता हूँ। आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं, अतः उसे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी बोले, यदि कोई उपहास के रूप में भी हरि पूजन करता है तो वह भी विष्णु धाम को पाता है। फिर भक्ति पूर्वक किए जाने पूजन के विषय में तो कहा ही क्या जाए। मैं तुमसे एक प्राचीन और बड़ा अद्भुत इतिहास कहता हूँ, जिसमें धूम्रकेश नामक महापापी ने भी परम गति प्राप्त की। कलिंद पर्वत पर धीरपुर नामक एक रमणीक नगर था। वहाँ का राजा चंद्रवंशी धर्मात्मा सुबाहु नाम वाला था। वह ब्राह्मणों का सेवक, विष्णु भक्त और प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला था। हे राजन, उसका ज्येष्ठ पुत्र धूम्रकेश अत्यंत सुंदर था। वह दुष्ट बालकों के साथ रहने के कारण दुर्मति हो गया। वह सदैव जुआ खेलता और उसके लिए चोरी भी किया करता था। वह छिपकर मद्यपान करता था और युवावस्था में मत्स्य मांस भी खाने लगा। वह नगर की स्त्रियों को फंसाने के उपाय भी करता था। वह काम रहित होकर अपनी दूतियों द्वारा छल से, धन से, बल से अगम्य ब्राह्मणी स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता था। पिता ने उसके कर्मों को सुनकर बहुत ताड़ना दी, परंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक बार वह गेंद खेल रहा था। वह गेंद राजभवन में जाकर गिरी। वह उसे ढूंढते हुए राजभवन के भीतर जा पहुंचा। वहाँ राजा की नई रानी बैठी हुई थी। यद्यपि वह सौतेली माता थी, परंतु राजपुत्र के रूप को देखकर वह मोहित हो गई। वह उसकी गेंद को बार बार दिखाती हुई लज्जा युक्त भाव से हंसती हुई मधुर शब्दों में बोली, हे राजपुत्र, तुम यहाँ आओ, गेंद लो, धन भी लो। तुम जो चाहोगे वे सब मैं तुम्हें दूंगी। रानी के ऐसे कर्ण प्रिय और मधुर वचनों को सुनकर महाव्याभिचारी राजपुत्र अंधा बनकर पाप का विचार किए बिना रानी के पास जा पहुंचा और शीघ्रता पूर्वक उसे आलिंगन में बांध दिया। जब राजा को उसके इस कुकर्म का पता चला, तब उसने राजपुत्र को देश निकाला दे दिया, परंतु पुत्र मोहवश वध नहीं कर सका। राजपुत्र धूम्रकेश राज आज्ञा द्वारा देश से निष्कासित होकर जंगल में जाकर फल फूल खाकर रहने लगा। तब वहाँ पर दस्युकरण करता हुआ पथिकों को नित्य मारा और लूटा करता था। राजा के भय से वह घने जंगल में ही रहता था। एक बार वह जंगलों के भीतर भ्रमण करता हुआ देववशात वृंदावन जा पहुंचा। वहाँ दिन भर रहा। रात्रि के समय डरता हुआ मथुरापुरी में पहुंचा। चोरी करने के उद्देश्य से वह एक वैश्या के सुंदर भवन में गया, परंतु सुंदरी वैश्या को देखते ही उस पर मोहित हो गया तथा उसी के साथ रमण करने लगा। वह राजपुत्र वैश्या की अज्ञानता से चोरी करता और धन लाकर उसे देता। वह रात में उसी के घर में रहता था और दिन के समय वृंदावन चला जाता था। उन्हीं दिनों सिंधु देश का रहने वाला सत्यव्रत नामक एक सुंदर विद्वान ब्राह्मण इंद्रियों से विरत हुआ घर पुत्र आदि छोड़कर वृंदावन में रहते हुए दिन रात श्री कृष्ण की आराधना करता रहता था। सत्यव्रत ब्राह्मण अकेला ही रहता था। उसके पास ना तो धन था, ना कोई साथी था। हे राजन, वह कार्तिक मास में प्रीति पूर्वक भगवान दामोदर की पूजा करता और तीसरे दिन थोड़े से पत्ते मूल फल खा लिया करता था। भगवान दामोदर की पूजा समाप्त करके उसका स्तुति दान किया करता था, स्तुति गान किया करता था। सत्यव्रत बोला, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप, शोभा युक्त, कुंडलों को धारण करने वाले, गोकुल में भ्रमण करने वाले, यशोदा के उखल से बंधे हुए दौड़ने को तत्पर और आग्रह पूर्वक यशोदा द्वारा पकड़े गए हैं, जो अपने कमल जैसे दोनों हाथों से आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रो रहे हैं और बार बार लंबी श्वास लेते हुए कांप रहे हैं, जिनके कंठ में 3 रेखाएं हैं। हे देव, आप या तो मुझे मोक्ष का वरदान दें, अन्यथा मेरे हृदय के भीतर आपका जो गोपाल बाल रूप सदैव विराजमान बना रहे। फिर अन्य बातों की आवश्यकता ही क्या है? आपका कमल के समान मुख घुंघराले केशों से युक्त है, शरीर का रंग श्याम है, आप यशोदा द्वारा बार बार आलिंगन किए हुए हैं और वह आपका मुख चूम रही है। आपके होठ
आपके ओठ बिंबा फल के समान है, आपका जैसा मुख मेरे मन में सदैव से उदीयमान है। हे देव, हे अनंत, हे विष्णु, आप कृपा करके मुझ दुखी रूप समुद्र में डूबते हुए की रक्षा करें तथा अज्ञानी जानकर अपनी दृष्टि के सामने बनाए रखें। आपने जिस प्रकार कुबेर के पुत्र नल कुबर को वृक्ष योनि से मुक्त किया था, उसी प्रकार मुझे भी मुक्ति दें और अपनी प्रेम रूपी भक्ति भी दें। हे दीप्तिमान, आपके उदर में विश्व स्थित है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी प्रियतमा राधिका जी को नमस्कार है। हे अनंत लीला वाले देव, आपको प्रणाम है। नारद जी बोले, सत्यव्रत ब्राह्मण के स्तोत्र को सुनकर दामोदर भगवान ने उसके हृदय में अपनी दिव्य ज्योति को भर दिया। जब उसके अंतर ज्योति दिखाई नहीं दी तो वह व्याकुल होकर रोने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा और पूजा करने लगा। तभी अचानक ही वहाँ पर राजा का पुत्र धूम्रकेश जा पहुंचा। उसने आश्चर्य सहित विष्णु पूजा के दृश्य को छिप कर देखा। तब वह भी मिट्टी की विष्णु प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करने लगा। उस दुष्ट ने विष्णु का नाम लेना भी आरंभ कर दिया। इस प्रकार अत्यंत हास्यजनक कार्य कर ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए रात्रि के समय जब वह प्रेम पूर्वक वैश्या के घर में सोया तो राज कर्मचारियों ने उसे आके पकड़ लिया। तदुपरांत उसके अपराध को जानकर उन्होंने उसे मार डाला। जब यमदूत उसे यमराज के पास ले गए तो मेरा यमराज ने उसे देखा तो कार्तिक मास में मथुरापुरी में उपहास के रूप में उसके द्वारा किए गए हरि पूजन की बात जानकर उन्होंने आसन से उठकर उसका सत्कार किया और अर्ध आसन आदि से पूजन करके अपने दूतों को प्रताड़ित करते हुए कह रहे हंसी में उसने मिट्टी की विष्णु मूर्ति बनाई। उस ब्राह्मण को देखा और उसकी पूजा करने से ही उसको यमराज उठ के उसका आदर किया, उसकी पूजा की और वो अपने दूतों को डांटने लगे। यमराज बोले, अरे दूतों, तुम ज्ञान भ्रष्ट हो गए हो, इसी कारण हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, तुम्हें धिक्कार है। हम जिस कार्य के लिए मना करते हैं तुम उसी को करते हो, इसमें संदेह नहीं। हमने तुमसे अनेक बार कहा है कि तुम विष्णु पूजकों के पास मत जाया करो, क्योंकि उन्हें दंडित करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। ये कहकर धर्मराज ने धूम्रकेश से कहा, हे धूम्रकेश, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मथुरा में जाकर तुमने श्री कृष्ण की पूजा की थी, अतः तुम शुद्ध हो गए। तुम्हारा कार्य वैकुंठ में रहने योग्य है, मेरे लोक में आने योग्य तुम नहीं हो। धूम्रकेश ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर पाप ही किए हैं, फिर मैं शुद्ध कैसे हो गया? मुझे वैकुंठवास की योग्यता कैसे मिली? आपने मुझे बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। भला मैं किस मुनि के प्रभाव से सदगति प्राप्त करूंगा? यम ने कहा, हे धूम्रकेश, मैं कमल नेत्र श्री नारायण को नमस्कार करके तुम्हें धर्म के विषय में बताता हूँ, उसे सुनो। वेद में जो कहा गया है वही धर्म है और जिसका निषेध किया गया है वही अधर्म है। फिर भी धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। फल प्राप्ति की इच्छा तथा अनिष्ठा से किए गए धर्म दो प्रकार का हो जाता है। फल की इच्छा से किया गया धर्म प्रवृत्ति मूलक और अनिच्छा से किया गया निवृत्ति मूलक होता है। ये राजपुत्र, एक और गुप्त बात भी सुनो, जिसके करने से मनुष्य भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का स्मरण, श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, ये सब परम धर्म हैं। अर्चन, वंदन, दास्य, संख तथा आत्मनिवेदन, ये 9 लक्षण विष्णु की भक्ति के हैं। जो लोग इसे भक्ति पूर्वक करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री विष्णु की कथा सुनने से राजा परीक्षित, कथा कहने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, भजन करने से लक्ष्मी जी, लक्ष्मी पूजा करने के राजा पृथु, बंधन करने के और अक्रूर दास्य भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, सर्वस्व समर्पण करने के लिए राजा बलि, ये सब मुक्ति को प्राप्त हुए।
यदि उपहास के रूप में भी श्री कृष्ण का पूजन किया जाए तो महापापी भी उनका नाम लेने के कारण शुद्ध हो जाता है और उन्हें पूजा का फल प्राप्त होता है। तुमने उन्हीं वैकुंठनाथ की पूजा की है, यद्यपि तुम घोर नरक के योग्य थे, परंतु अब वैकुंठ लोक को जाओगे। हे राजपुत्र, कार्तिक मास की मथुरा नगरी में भगवान दामोदर ने पूजन से बढ़कर और कुछ नहीं उत्तम है। जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति है वहाँ शालिग्राम तीर्थ, गंडकी नदी, चक्र तीर्थ की स्थिति समझनी चाहिए। धूम्रकेश ने कहा, हे लोकपाल महाप्रभु धर्मराज जी, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरी शंका का निवारण करें। गंगा आदि नदियों को छोड़कर श्री हरि ने गंडकी नदी को कैसे प्राप्त किया, उसका कारण बताइए। यम ने कहा, प्राचीन कल्प में वेदशिरा नाम का एक महामुनि था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए गंगा तट पर तपस्या की थी। उनका आश्रम परम पवित्र, रमणीय, वृक्षों से परिपूर्ण और सभी वस्तुओं का फल और पुष्पों से भरा रहने वाला था। वहाँ सभी प्राणी शत्रुता त्याग कर प्रेम से एक साथ रहते थे। पूजा के लिए पुष्पों तथा रसाल वृक्षों से सुसज्जित आश्रम में मुनि को तपस्या करते हुए देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। तब उन्होंने मंजू घोषा नामक एक सुंदर देव कन्या को वहाँ भेजा। वह कन्या उस तपोवन में अपने शरीर की कोमलता और सुगंध से पुष्पों और पल्लवों से लज्जित करती हुई गेंद से क्रीड़ा करने लगी। वह हास्य और उल्लास के लिए चंचल भौहों, चंद्रमा के समान मुख वाली महीन वस्त्र धारण किए हुए, स्वर्ण कलश के समान स्तनों एवं सूक्ष्म कटी वाली थी। वे मुनि के सामने जा पहुंची, परंतु वेदशिरा मुनि ने उस अप्सरा को कोई महत्व नहीं दिया और न उसको कटाक्ष आंखों को ही देखा। जब उन्होंने कहीं अन्यत्र जाने का विचार किया तो वह मुनि के दोनों पांव को पकड़कर बैठ गई। अपने शरीर के स्पर्श से मुनि को रोमांचित जानकर उन्हें अपने बाहुपाश में बांध लिया। उसके कंठ से लगते ही मुनि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कामदेव ने उन्हें बेच दिया हो। तब महामुनि वेदशिरा ने क्रोध से आंखें लाल करके उसे इस प्रकार शाप दिया। वेदशिरा बोले, तूने अपनी लहर जैसी दोनों भुजाओं को मेरे गले में डालकर मुझे काम रूपी कुंड के माध्यम से संसार रूपी समुद्र में डालने का विचार किया है। हे भामिनी, तू नदी के समान है, इसलिए नदी हो जा। मुनि के द्वारा दिया गया शाप दिए जाने पर मंजू घोषा ने मन में खिन्न होकर मुनि से कहा, हे मुनि, मैं पराधीन हूँ, शाप के योग्य नहीं हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मुनि ने कहा, तो नदी रूप होकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करती हुई मनुष्यों को कृत्य करेगी। वह शालिग्राम शिला रूपी विष्णु को जन्म देगी। तेरा यश सर्वत्र फैलेगा और तू लोगों को मुक्ति देने वाली होगी। तेरा जन्म निश्चित रूप से शुभ होगा, क्योंकि वहीं श्री गोविंद का समाग महोत्सव मनेगा। मेरा शाप तेरे लिए वरदान से भी अधिक होगा। ये दुर्लभ भक्ति से पूर्ण है। यम बोले, वही मंजू घोषा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नदी है। वृंदा के शाप के फलस्वरूप उसके भीतर से भगवान विष्णु शिला रूप से उत्पन्न होते हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। यमराज के ये कहते ही वे राजपुत्र दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ में बैठकर विष्णु लोक को चला गया। कार्तिक में श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म में धूम्रकेश उद्धार तथा गंडकी उपाख्यान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण।